यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके संग रहे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके सब कामों को सफल करे, यदि आप चाहते हैं कि जहां कहीं आप जाएं आपके काम सफल हों, तो आपको भी यही करना है। जिस काम पर ये हाथ लगाएं और जो कुछ भी करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं, जहां कहीं भी जाने के लिए, जिस काम को सफल करने के लिए प्रभु ये अपने आप को आगे करते, पिता तेरी प्रेजेंस भी प्रभु तेरे लोगों के संग में रहे और वो जहां कहीं जाएं वहां वो सफल हों। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा राजा और उसके 18 अध्याय से। वहां पर राजा हिजकिय्याह के बारे में लिखा है, जब हिजकिय्याह राजा बना तो उस समय यहूदा के लोग हठीले हो गए थे। उस समय यहूदा के लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक गए थे। वे अपने अपने अनुसार अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब हिजकिय्याह राजा बना तो उसने उन सब बुराइयों को यहूदा से दूर कर दिया। आप उसे डिटेल से पढ़ सकते हैं कि उसने सारी बुराइयों को दूर कर दिया। और इन सब लोगों के बीच में, ऐसे अविश्वासी लोगों के बीच में, ऐसे विरोधी लोगों के बीच में, ऐसे हठीले लोगों के बीच में, ऐसे परमेश्वर के आज्ञा पर न चलने वाले लोगों के बीच में राजा हिजकिय्याह ने चुना कि वो परमेश्वर के पीछे चलेगा, वो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलेगा, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलेगा, वो उस पर भरोसा रखेगा। तब लिखा है बाइबल में कि उसके बराबर कोई भी न हुआ, न उससे पहले कोई हुआ था, न उसके बाद कोई हुआ। ऐसा राजा उसने सब बुराइयों को दूर कर दिया। ऐसे बुरे लोगों के बीच में रहकर उसने चुना कि वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा। तब परमेश्वर का वचन उसके लिए कुछ इस प्रकार से कहता है, 18 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। आमीन। दोस्तों, तब परमेश्वर का वचन उसके लिए कहता है कि इसलिए परमेश्वर उसके संग था और जहां कहीं वो जाता था परमेश्वर उसके कामों को सफल कर देता था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसने उन बुरे लोगों के बीच में भी परमेश्वर के पीछे चलना स्वीकार किया। उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया। जबकि सारे लोग क्या कर रहे थे? सारे लोग तो भटके हुए थे। वे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे थे। परंतु ऐसी परिस्थिति में राजा हिजकिय्याह ने चुना कि वो परमेश्वर के पीछे चलेगा। उससे पहले भी राजा हुए, वो भी परमेश्वर के पीछे नहीं चले, लेकिन ये राजा हिजकिय्याह उसने चुना कि वो परमेश्वर के पीछे चलेगा और उन सारी बुराइयों को उसने यहूदा से दूर किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सब काम सफल होते थे। जहां कहीं वो जाता था परमेश्वर उसके कामों को सफल करता था और परमेश्वर उसके संग में था। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके संग रहे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके सब कामों को सफल करे, यदि आप चाहते हैं कि जहां कहीं आप जाएं आपके काम सफल हों, तो आपको भी यही करना है। क्या करना है? प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु के पीछे चलना है। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हमारे तो बहुत से विरोधी लोग, हमारे परिवार वाले ही हमारे विरोधी हैं, हमारे बगल पड़ोसी हमारे विरोधी हैं, मसीह नाम के कारण वो हमसे बैर रखते हैं। इस बुरे संसार में हम कैसे प्रभु के पीछे चलें? हर एक व्यक्ति तो पाप की ओर खींचने के लिए तैयार है, दुष्ट विरोधी शैतान भी पाप की ओर खींचने के लिए तैयार है, फिर हम कैसे परमेश्वर के पीछे चलें? दोस्तों, इस राजा हिजकिय्याह की तरह बुरे लोगों के बीच में परमेश्वर के पीछे चलना, यही विश्वास है। तब प्रभु आशीष देता है, तब प्रभु काम करता है। तो आपको भी चाहिए कि आप, चाहे लोग कैसे भी क्यों ना हो, आपको उन सब की चिंता को छोड़कर प्रभु के पीछे चलना है। लोग क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता, आपको प्रभु के पीछे चलना है। यदि आप अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ में रहे, तो आपको उन बुरे लोगों के बीच में भी प्रभु के पीछे चलना है। बीते दिनों एक बहन ने बताया कि उनके परिवार में कुछ विरोध हुआ और इसलिए उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया, वो बैकस्लाइड हो गए। नहीं, प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि ऐसी परिस्थिति में तुम उस पर भरोसा रखो, ऐसी परिस्थिति में तुम उसके पीछे चलो। तब प्रभु आपके साथ में रहता है, तब प्रभु आपको आशीष देता है, तब प्रभु आपको उद्धार देता है, तब प्रभु आपके जीवन में काम करता है, तब प्रभु आपके लिए आपके कामों को सफल करता है। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो यहाँ पर हार मान जाते हैं।
नहीं, आपको हार नहीं मानना। दूसरा कैसे चलता है वो मायने नहीं रखता, आप प्रभु के पीछे कैसे चलते हैं वो मायने रखता है। राजा हिजकिय्याह ने चुना कि उसने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया। उससे पहले राजा परमेश्वर के पीछे नहीं चले, प्रजा प्रभु के पीछे नहीं चली, लेकिन उसने चुना कि वो प्रभु के पीछे चलेगा। हो सकता है आपके घर में कोई प्रभु के पीछे न चलता हो, लेकिन आप प्रभु के पीछे चलें। हो सकता है आपके हस्बैंड प्रभु पर विश्वास न करते हों, लेकिन आप प्रभु पर विश्वास रखें। हो सकता है आपके बच्चे प्रभु पर विश्वास न रखते हों, परंतु आप प्रभु पर विश्वास रखें। हो सकता है आपके परिवार के कोई भी प्रभु पर विश्वास न रखते हों, परंतु आप प्रभु पर विश्वास रखें। हो सकता है आपके मोहल्ले में कोई प्रभु पर विश्वास न करता हो, लेकिन आप प्रभु पर विश्वास रखें, आप उसके पीछे चलते रहें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 15 पद में कहता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में तुम परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। ऐसा जीवन जियो कि तुम निष्कलंक रहो। इस टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में भी तुम परमेश्वर के पीछे चलते रहो, उसके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहो। तब प्रभु आपके संग में रहता है, तब प्रभु आपको आशीषित करता है, तब प्रभु आपको सफल करता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं संजीता सुंदरगढ़ उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरा बेटा 2.5 साल का है, उनका घुटने में इन्फेक्शन हुआ था। मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को, उन्होंने प्रेयर कर दी और वो अभी आज भले चंगे हैं। इसलिए प्रभु यीशु को, पीके मसीह और अमृता सिस्टर पूरे टीम को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और दूसरे गवाही ये है कि 2 महीना पहले मेरा पिताजी को जॉन्डिस, टाइफाइड और किडनी प्रॉब्लम हुआ था। उनके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और उन्होंने प्रेयर कर दी और अभी वो भले चंगे हैं। इसलिए पीके मसीह, अमृता सिस्टर और पूरे टीम को कोटि कोटि धन्यवाद और प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए। और मैं आशा करती हूँ आप सब आनंदित हैं और आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे योग्य और योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके महिमा करते हैं पिता, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु, हम अपने हृदयों को खोलते हैं पिता। आप हमारे हृदयों में आकर वास कीजिए प्रभु, आप हमारे अंदर आकर वास कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा तुम मेरा मंदिर हो। थैंक यू लॉर्ड कि आप हमारे अंदर रहते हैं परमेश्वर पिता। आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग इस प्रार्थना में शामिल है पिता, वहीं आप उन्हें आशीष दें। आज उनके जीवनों में आप आइए परमेश्वर, ताकि हर एक जन प्रभु आनंद से भर जाए, हर एक जन प्रभु तेरी पाक रूह से भर जाए। धन्यवाद, तूने हमें सहायक दिया है और उस सहायक के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी हम प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु अपने ध्यान को सिर्फ तेरी ओर लगा सके। प्रभु डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ इस समय हर एक जन को आप ब्लेस कीजिए, हर एक जन से आप बातचीत कीजिए। आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा उनसे बातचीत किया है। आज की सुबह में अपने वचन दिया प्रभु, आपका वचन हमें उत्साहित करता है और ये उत्साहित करने वाले वचन के द्वारा प्रभु आज प्रभु हम इस बात को जानने पाए हैं पिता, जब हम आपसे लिपटे रहते हैं पिता, जब हम निर्णय लेते हैं प्रभु कि हम आपके पीछे चलेंगे प्रभु और पीछे मुड़कर नहीं देखते परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ तेरे पीछे चलने का निर्णय लेते प्रभु, तो तेरा वचन कहता है कि जिस प्रकार हमने हिजकिय्याह राजा के जीवन में देखा कि उसके सारे काम सफल हुए, वो जहां कहीं जाता वहां उसके काम सफल होता था प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह में आज प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आपके लोगों के लिए प्रभु, कि आज अपने जीवन में प्रभु हर एक प्रभु परिस्थितियों को देखकर पीछे होने का निर्णय नहीं, वरन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने का निर्णय प्रभु अपने जीवन में ले सके। मेरे परमेश्वर, यदि विरोध है परिवार से, विरोध है प्रभु समाज से, विरोध है परमेश्वर पिता प्रभु इनके मोहल्ले वालों की तरफ से, तो मैं दुआ करती हूँ ऐसे समय में परमेश्वर पिता तेरे लोग संसार की ओर न फिरे प्रभु, तेरे लोग उस अंधकार की ओर न फिरे परमेश्वर, वरन प्रभु ज्योति को देखते हुए प्रभु उस सकरे मार्ग पर चलना आरंभ करे प्रभु, जो तेरी ओर आता है, जो जीवन की ओर आता है, जो सफलता की ओर आता है प्रभु।
प्रभु, ताकि प्रभु जो कुछ भी ये करने पाए पिता, जिस काम पर ये हाथ लगाएं और जो कुछ भी करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं, जहां कहीं भी जाने के लिए, जिस काम को सफल करने के लिए प्रभु ये अपने आप को आगे करते पिता, जैसे हिजकिय्याह राजा प्रभु जहां कहीं जाया करते वहां उनके संग आप रहते और उनके कामों को सफल करते, उसी प्रकार प्रभु तेरी प्रेजेंस भी प्रभु तेरे लोगों के संग में रहे और वो जहां कहीं जाएं वहां वो सफल हों, हर काम में सफल हों पिता। प्रभु यीशु मसीह विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो अपने लाइफ से बाहरी प्रभु स्ट्रगल से होकर गुजर रहे प्रभु, ऐसे समय में स्थिर कीजिए प्रभु। ऐसे समय में प्रभु वो संसार की ओर नहीं, अपने रिलेटिव की ओर नहीं, अपने फ्रेंड्स की ओर नहीं, अपने चहीते अपने प्यार करने वालों की ओर नहीं, वरन प्रभु तेरी ओर देखें, क्योंकि तू सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला और सबसे ज्यादा गहराई से हमें जानने वाला, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। ऐसे समय में प्रभु तेरे लोग सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर ध्यान दे प्रभु, ऐसा करने में आप मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे यीशु मसीह। मेरे प्रभु, जितने लोग आज अपने जीवन में असफल हो गए पिता, सफलता नहीं हो पा रही है पिता, कैसे सफल हो पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हिजकिय्याह राजा की तरह वो आपके पीछे चलने के लिए, आपसे लिपटे रहने के लिए एक निर्णय लेने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज हर एक की सफलता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आप इनको इनके परिवार में सफल करें, आप इन्हें पिता इनकी फैमिली लाइफ में सफल करें, आप इनके पर्सनल लाइफ में इन्हें सफल करें, आप इनके बच्चों को सफल करें, आप इनके कारोबार को सफल करें, आप इनके जॉब के क्षेत्र में सफल करें और जो कुछ भी काम ये करते हैं उस काम में ये सफलता प्राप्त कर सके प्रभु, क्योंकि इन्होंने आपके पीछे चलने का निर्णय लिया है प्रभु। यही निर्णय इनकी सफलता का कारण होने पाए पिता। अंधकार और अंधकार की बातों की ओर प्रभु ये अपने मन को न लगाएं प्रभु, संसार की ओर अपने मन को न लगाएं पिता, वरन प्रभु यीशु मसीह प्रभु टेढ़े और हटीले लोगों के सामने प्रभु तेरे निष्कलंक संतान ये बने रहे पिता। धन्यवाद परमेश्वर। आज की सुबह में आशीष दीजिए, जहां कहीं ये जाए सफल आप इनके कामों को कीजिए, दुर्घटनाओं से बचाइए, नेगेटिव बातों से बचाएं, नेगेटिव थॉट से बचाएं और नेगेटिव लोगों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। इनके काम आज के दिन में सफल हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर एक योजना पूरी हो और प्रभु इनकी जरूरतें आपके अनुसार पूरी हो और प्रभु कभी भी प्रभु ये लज्जित ना होने पाए, वरन प्रभु तुझ में सफल हो पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु और इस प्रार्थना में परमेश्वर ये आशा करते कि आज जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं उन सब को आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया और एक एक विनती प्रभु यीशु आपके आगे जो रखी गई यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से प्रभु वो सब आपने सुधी लिया है प्रभु और हाँ और आमीन में उत्तर दिया है प्रभु। आज के दिन में प्रभु अपने लोगों की सहायता करे प्रभु और इन्हें सफल करे प्रभु, हर एक काम में सफल करे प्रभु। धन्यवाद। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं प्रभु और प्रभु अपना फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं प्रभु और बहुत कुछ जो अपनी प्लानिंग ये कर रहे हैं वो सफल आप करें पिता। धन्यवाद करते हैं। हर एक जन, छोटे बच्चे, नौजवान, बहनें, भाई, जितने भी प्रार्थना सुन रहे हैं उन सबको आशीष दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग इस समय बीमार, अस्वस्थ और दर्द में, पीड़ा में हैं, हॉस्पिटल में, यीशु आपसे दुआ है, आप यहोवा ईरे हैं, आप यहोवा राफा हैं पिता, आप चंगा करने वाले प्रभु हैं। तेरी चंगाई के सामर्थ्य इसी समय प्रभु यीशु मसीह उनके शरीर में बहे और रोग नष्ट हो जाए पिता, यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। धन्यवाद यीशु हमसे प्रेम करने के लिए और सबको प्रभु आपने आशीष दिया है, अपनी संगति में बनाए रखा है कि तुझ में तेरे लोग बढ़ते जाएं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।